নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ এক নতুন সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। কংগ্ৰেছৰ দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই আজি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি। কংগ্ৰেছত বামপন্থীৰ ভোটৰ আগমন ঘটিছে। এই বামপন্থীৰ আগমনৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই নেতৃত্ব দিব ভুল কৰিছে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সঞ্জয় নিৰুপম আৰু গৌৰৱ ভাল্লাই আজি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। কেৱল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাই নহয়, কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে এই দুইজন নেতা। এইজন সঞ্জয় নিৰুপম আৰু এইজন গৌৰৱ ভাল্লা। দুইকে টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীণত আমি প্ৰায়ে দেখা পাইছিলোঁ। এই দুই নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। সঞ্জয় নিৰুপম মহাৰাষ্ট্ৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, 2010 চনত উত্তৰ মুম্বাইৰ সাংসদ। সঞ্জয় নিৰুপম অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাম কাজত, সেয়েহে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। গৌৰৱ ভাল্লা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ, বিজেপিৰ নীতিক সঘনাই সমালোচনা। গৌৰৱ ভাল্লাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। কেৱল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাই নহয়, গৌৰৱ ভাল্লাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ এই নেতাসকল অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মূলতঃ ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰিছিল কংগ্ৰেছে। ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ দল আছিল কংগ্ৰেছে, যি মুকলিভাৱে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। কোৱা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাই পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাব, কিন্তু 3 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই ৰাম মন্দিৰত ভৰি নিদিলে। বামপন্থীৰ আদৰ্শ সমগ্ৰ বিশ্বত ক্ৰমাৎ শেষ হৈছে। কিন্তু এই আদৰ্শ এতিয়া সোমাই পৰিছে কংগ্ৰেছৰ মাজত। বামপন্থীৰ নেতা কাৰ্ল মাৰ্ক্সে ভগৱান বিশ্বাস নকৰে, সেয়েহে আজিকালি কংগ্ৰেছে ৰামক বিশ্বাস নকৰে। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कम्युनिज्म है। 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिज्म आता है और रशिया में कम्युनिज्म की क्रांति होती है। रशिया में इतना बड़ा एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, उसका पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। लेकिन 1991-92 आते आते पूरे कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह होता है और कम्युनिज्म खत्म हो जाता है। मतलब उस विचारधारा की उम्र खत्म हो गई। बिल्कुल 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान में जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म के आग्रह का विरोध होता है, धर्म के अस्तित्व का विरोध होता है, धार्मिक होने का विरोध होता है, उसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है। और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं। वो खुद ही खत्म हो चुके हैं। परसों मैं एक चैनल पे बोल रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे। सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है, क्योंकि उनके जो प्रवर्तक थे विचारधारा के, कार्ल मार्क्स, वो कहते थे धर्म अफीम है, धर्म का विरोध करते थे। तो वो धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, धर्म की आस्था में विश्वास नहीं करते। कई लोगों को रामलला विराजमान का जो एक कार्यक्रम था, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था, उसके लिए बुलाया गया था और सब लोग सरकार से या बीजेपी से सहमत हों ऐसा नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने बड़े प्यार से, सम्मान से कहा कि साहब धन्यवाद, आपकी चिट्ठी मिली, आज अभी फुर्सत नहीं है, बाद में कभी हम आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उस पूरे आयोजन, पूरे उत्सव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अकेला कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जो कहती है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, और उस आधार पर उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को ही नकार दिया। कि राम मंदिर का न्योता मिला और न्योता मिलने के बाद आप वापस लिखते हो कि हम नहीं जाएंगे। व्हाट इज दिस? अरे 2 महीने से ज्यादा हो गए प्राण प्रतिष्ठा को। आपने पहले कहा कि साहब हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इवेंट है। अरे 2 महीने में तो इवेंट कोई नहीं था।
क्यों नहीं जाते आप? क्यों इतना एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग एविडेंसेस देते हो? तो ये सारी चीजों से मैं क्षुब्ध था। पार्टी के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मैंने इन मुद्दों को उठाया। অসমতো কংগ্ৰেছ চলে আজিকালি বামপন্থীৰ নিৰ্দেশত। লোকসভাৰ 3জনকৈ প্ৰাৰ্থী বাছি দিছিল বামপন্থী নেতা ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁই। বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তে বামপন্থী প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দিবলৈ আহ্বান এইসকল বামপন্থী নেতা। হয়, কেৱল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো নহয়, অসমতো কংগ্ৰেছ এতিয়া পৰিচালিত হৈছে বামপন্থীৰ দ্বাৰা। আচলতে কংগ্ৰেছত এতিয়া নেতৃত্বৰ অভাৱ ঘটিছে নেকি? सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। न्याय का हक मिलने तक कितनी बार कोई बोल सकता है? कोई नारा है, और ये नारा लेकर के हम लोग निकल गए। उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो आउटडेटेड हो चुके हैं, स्क्रैप मटेरियल है वो। ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान है, तभी संजय निरुपम जो बोल रहे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं है वहां पे। নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰৰ দিনত ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল। বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত এই নীতি আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া সেই কংগ্ৰেছে ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে। शास्त्र का विद्यार्थी हूं। हम कांग्रेस पार्टी आज उन नीतियों का विरोध कर रही है जो नीतियां कांग्रेस की सरकार ने चलाई थी। वैश्वीकरण, निजीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ये सारी नीतियां पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे वो लाए। आज हम उन नीतियों का विरोध करते हैं, ओपन मार्केट्स का विरोध करते हैं। देश में कहीं भी वी आर एब्यूजिंग। एयर इंडिया का विनिवेश हुआ, उसका विरोध करो। अरे देर आर समथिंग विच रिक्वायर्स ए कॉमनलिटी एंड दैट कॉमनलिटी इज द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। हम सब पार्टी में बाद में हैं, पहले एक देश में रहते हैं। उस देश के विकास के लिए जो नीतियां हैं उनका विरोध करके ना तो राजनीतिक दल आगे बढ़ सकते हैं ना व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। গৌৰৱ ভাল্লাই পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিত যোগদান কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।